सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौजखान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो HTML का पेज बनाया था, इस वीडियो के अंदर हम उस पेज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो वीडियो का पार्ट बनता है, ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि हम इस पेज को बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पिछली वीडियो में इसे आधे बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। तो पिछले वाला कोड कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे जैसे ब्राउजर पर ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम सेम आ रहा है। बट यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो तीसरी रो तक कंप्लीट हो गया, बट इसके अंदर ये वाली यानी कि जो कॉलम्स हैं, यानी कि रो 3 के अंदर जो कॉलम्स है उन्हें हमने नहीं लिया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देख लेनी है इसकी हाइट तो वो 200 पिक्सल ही है, बट उसकी विड्थ यहाँ पर 230 पिक्सल की इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है हर कॉलम की यानी कि 40 पिक्सल की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ कोड पर। कोड पर आने के बाद यहाँ पर मैंने रो 3 बनाया, और रो 3 के अंदर यहाँ पर मैं रो 3 को यहाँ पर वो दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने रो 3 के अंदर विड्थ मैंने पूरी ली, और 200 पिक्सल की इसकी मैंने वो ली है, यानी कि हाइट ली है, और बैकग्राउंड कलर ग्रे है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रो 3 के अंदर यूज करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार इसे ही कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। तो देन जैसे ही मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा एक बार, और यहाँ पर आकर इसे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से इसे हटाया मैंने, और सिंपल यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रो 2 है, और यहाँ पर देख सकते हो कि रो 2 के अंदर ही ये सारा कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसे आपको यहाँ से इसे हटा देना है। जैसे कि यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ एक बार, और इसे भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे कट किया, बट यहाँ पर रो 3 की जगह यहाँ पर आपको रो 2 की जगह रो 3 करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको रो 3 कर देना है। तो यहाँ से मैं इसे हटाकर यहाँ पर रो 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम सेम आएगा। तो बट यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर रो 3 करा, यानी कि रो 3 के अंदर कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 इस तरीके से यहाँ पर हमने लिया है। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे एक बार यहाँ से कॉपी कर इसकी हाइट विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, और देन यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर डॉट डालकर यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे विड्थ दे सकते हो। तो सिंपल इसकी जो विड्थ थी वो 230 पिक्सल की थी, तो मैंने यहाँ पर यूज किया, और जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर 40 पिक्सल की है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 40 पिक्सल लिया, और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू ले लेता हूँ, और यहाँ से ही मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ से मैं इसे सिंपल कॉपी करूंगा, और ऐसे ही मैं सारे को दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर 2, और इसी के थ्रू यहाँ पर तीसरे वाले को, और यहाँ पर इसे चौथे वाले को, और इसे पांचवें वाले को मैंने दिया। तो सिंपल यहाँ पर आपको चेंज करना होगा 1 के लिए, और यहाँ पर इसे 2 के लिए, और यहाँ पर इसे 3 के लिए, और यहाँ पर इसको यहाँ पर आप ले सकते हो 4 वाले के लिए, और यहाँ पर इसको ले सकते हो 5 वाले के लिए। तो हमने सैंपल लिया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइट ब्लू ले लेता हूँ एक बार, तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन ले लेता हूँ एक में, और इस वाले में यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन लिया, लाइट ग्रीन की जगह मैं यहाँ पर लाइट ब्लू ले लेता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू लिया, और यहाँ पर आप ले सकते हो जैसे कि ऑरेंज ले सकते हो, लाइट येलो ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट येलो ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, और नीचे वाले के अंदर यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर ग्रे कलर ले लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ग्रे कलर लिया। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ब्राउजर पर, तो ब्राउजर पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम सेम आ गया। बट अब मुझे इसकी जो फॉन्ट की साइज है उसे बड़ी करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं कोड पे, यानी कि कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको तीसरी वाली रो के अंदर आ जाना है। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज, जैसे कि फॉन्ट साइज दे सकता हूँ मैं यहाँ पर 30 पिक्सल की फॉन्ट साइज दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट दे सकती हूँ, यहाँ पर जैसे कि बोल्ड यहाँ पर दे सकता हूँ। तो मैंने सेव किया, और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
जो हमारा आउटपुट है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी हो यानी कि ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर मैं इसे कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 200 यानी कि 200 यानी कि 25 की पिक्सल की यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इसका फ़ॉन्ट कलर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको कलर प्रॉपर्टी का देकर यहाँ पर आप कलर प्रॉपर्टी का देकर यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो। वाइट ले लूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वाइट कलर ले लिया है फ़ॉन्ट का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमें इमेज लगानी होगी। तो इमेज लगाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल में चले जाता हूँ यहाँ पर एक बार। तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर जाने के बाद यानी कि इस फाइल के अंदर आने के बाद तो मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक्सप्लोरर को मैंने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारी जो फाइल है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने अपनी फाइल को लिया है। तो मैं इसके अंदर आता हूँ और आने के बाद यहाँ पर मैंने दो इमेज ले रखी हैं, एक है इमेज 1 नाम से और एक है इमेज 2 नाम से। जो इनका एक्सटेंशन है यहाँ पर देख सकते हो डॉट यानी कि जेपीजी है और एक का है जेपीईजी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं इस फाइल को। इस पर यानी कि इस इमेज को सिर्फ आप जहां पर आपकी फाइल सेव है वहीं पर आपको रखना होगा। तो आइए देखते हैं मैं इसे कैसे यूज करता हूं। तो सिंपल यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे आ सकते हो, बट इमेज लगाने को तो सिंपल यहाँ पर आप आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे भी लगा सकते हो और यहाँ पर आप रो 3 के अंदर भी लगा सकते हो ऊपर। तो सिंपल मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ऊपर। तो ऊपर यानी कि जो ये होम अबाउट है इन सब से ऊपर यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको डिप का यूज करूंगा। डिप का यूज करने के बाद यहाँ पर आपको img टैग का यहाँ पर यूज करना होगा। तो सिंपल img टैग का यूज करने के लिए यहाँ पर img लिखना है और इसके अंदर उस इमेज का यहाँ पर आपको नाम देना होगा। तो सिंपल यहाँ पर आप इमेज का नाम दे सकते हो या फिर पाथ भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं नाम देने वाला हूँ तो img और यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम था वो यहाँ पर 2 यानी कि दूसरी वाली को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और इसी के थ्रू यहाँ पर आप डॉट लगाकर यहाँ पर JPEG यहाँ पर आपको देना होगा। सिंपल जैसे मैं इतना करूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। बट ये यहाँ पर ओवरलैप कर रही है क्योंकि इसकी हाइट विड्थ वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस हाइट विड्थ को भी कंप्लीटली करते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइट विड्थ देख लेता हूँ एक बार इमेज की क्या है। यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 750 है और इसकी विड्थ हाइट 250 यानी कि विड्थ 750 पिक्सल की है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर यूज करता हूँ। तो बट ये थोड़ी जो विड्थ है वो यहाँ पर गलत आ रही है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर 230 और 700 तो यहाँ पर आपको पता होगा यानी कि 900 और 80 पिक्सल की यहाँ पर पूरी विड्थ हो रही है इससे मिलाकर। बट यहाँ पर हम इस इमेज को ज़्यादा देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक बार कोड में आ जाता हूँ। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा विड्थ। सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्थ प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करूंगा जिसकी प्रॉपर्टी विड्थ है यानी कि यहाँ पर 750 है। तो यहाँ पर हम 750 नहीं 770 पिक्सल की देंगे और यहाँ पर हाइट तो हम इतनी देंगे जितनी हाइट है। तो यहाँ पर जो हाइट है इसकी 200 पिक्सल की है और यहाँ पर मैंने इतना यूज किया। और इस डिव के अंदर हम इसे क्लास देने वाले हैं यानी कि रो क्लास। तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लास देना और रो 3 के अंदर इमेज नाम से दे सकते हो। तो मैं इमेज img नाम से दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा एक बार, यानी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर इसे मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आने के बाद इसकी जो हाइट है यानी कि पहले विड्थ है तो विड्थ वो इसकी है 700 यानी कि 770 यानी कि 770 दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कितनी देख रखी है 770। तो सिंपल 770 पिक्सल मैंने यहाँ पर लिया और हाइट यहाँ पर ले सकता हूँ मैं 200 पिक्सल की मैंने यहाँ पर लिया। और यहाँ पर आप इतना ले सकते हो जैसे मैं यहाँ पर। और यहाँ पर हाँ आपको देना होगा फ्लोट लेफ्ट नहीं यहाँ पर आपको राइट देना होगा क्योंकि हम राइट से लेने वाले हैं।
तो सिंपल आपको आना है, राइट देना है और सिंपल मैं सेव करूंगा। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी वो इमेज है वो यहाँ पर आ गई है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हो इमेज को। तो इमेज को यहाँ पर मैं एक बार इमेज को चेंज कर लेता हूँ। तो इमेज का नाम img2 था, यहाँ पर 1 दूंगा तो इमेज का नाम यहाँ पर चेंज हो गया। और jpeg की जगह यहाँ पर ई को हटा देना है क्योंकि उसका एक्सटेंशन जेपीजी था। तो सिंपल मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम आ रहा है। तो हमने इमेज को भी यहाँ पर लगा दिया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया। करने के बाद अब हम इसे चौथी रो को बनाने वाले हैं। चौथी रो के अंदर अवर क्लाइंट है, यानी कि अवर क्लाइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपल हम इसे भी लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको आना है और डिव यहाँ पर लगा देनी है आपको। सिंपल डिव के अंदर यहाँ पर आपको दे देना है क्लास और रो यहाँ पर आपको दे देनी है 4। तो मैंने यहाँ पर रो 4 दिया और यहाँ पर आप लिख सकते हो अवर क्लाइंट्स और यहाँ पर आप देख सकते हो आप क्लाइंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ पर तो हमने यहाँ पर अब लिखा क्लाइंट्स तो होने वाले हैं सारी। तो सिंपल है यहाँ पर आपको ऊपर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको विड्थ, तो यहाँ पर मैं विड्थ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होगा रो रो 4 के अंदर यहाँ पर आपको विड्थ दे देनी है 100 यानी कि 100,000 और हाइट दे देनी है आपको। हाइट कितनी है इसकी एक बार देख लेता हूँ मैं। हाइट है इसकी 100 यानी कि 150 यानी कि 150 इसकी वो है हाइट। तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं 100 पिक्सल की यानी कि 150 पिक्सल की मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप स्काई ब्लू ले सकते हैं। डार्क ब्लू थोड़ा सही नहीं है तो मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ। स्काई ब्लू मैंने लिया और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया यानी कि 60 पिक्सल का ले लिया। और टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ और इसका कलर भी यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं कलर ले लेता हूँ वाइट। तो यहाँ पर वाइट ले सकते हो या फिर मैं डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक रहता है। तो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट में तो ये ब्लैक ही रहता है। बट यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ लिया और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वेट ले लेता हूँ एक बार। तो सिंपल यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बोल्ड या फिर बोल्डर। तो सिंपल हम बोल्ड यूज़ करेंगे, बोल्डर में थोड़ा इटैलिक हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना यूज़ किया और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अवर क्लाइंट यहाँ पर लिखकर आ गया। तो इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं व्हाइट का ही यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारी पहले चौथी रो भी कंप्लीट हुई। अब हम 5वीं रो का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको डिव बनानी है, डिव के अंदर आना है और सिंपल यहाँ पर आपको क्लास दे देनी है एक। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास को देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसकी जो यानी कि रो 5 है ये। तो सिंपल आपको यहाँ पर रो 5 दे देना है। जैसे मैं इतना करूँगा और यहाँ पर मैं इसे का यूज़ कर अब मैं देख लेता हूँ कि 5 रो के अंदर क्या क्या है। तो सिंपल यहाँ पर हमें 5 रो देनी है। 5 रो के अंदर हमें 3 कॉलम और बनाने होंगे यानी कि 3 डिव और यहाँ पर हमें लेनी होंगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। यानी कि जो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल की है और वेट तो इसकी 1000 पिक्सल की है। तो सबसे पहले हम इसे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद रो 5 का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो रो 5 के अंदर आया मैं और डॉट लगाकर यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। रो 5 के अंदर मैंने विड्थ दी यहाँ पर 1000 पिक्सल की और यहाँ पर मैं हाइट देने वाला हूँ। जैसे कि हाइट में यहाँ पर कितनी थी, मैं यहाँ पर 100 पिक्सल की। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ले सकते हो आप, लाइट ब्लू ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन या फिर लाइट येलो का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं लाइट ब्लू का यूज़ करूँगा। तो मैं सेव किया मैंने और सेव करने के बाद यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट ब्लू भी आ गया। बट यहाँ पर लाइट ब्लू की जगह यहाँ पर आप और कलर ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन का यूज़ करूँगा। तो सिंपल मैंने लाइट ग्रीन का यूज़ किया और मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। तो अब इसके अंदर हमें 3 डिव और बनानी होंगी। तो सिंपल आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन 3 डिव को भी बनाते हैं। तो तीन डिव को बनाने के लिए आपको आ जाना है रो 5 के अंदर। रो 5 के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें 3 डिव बनानी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डिव ले लेता हूँ मैं।
एक और यहाँ पर हम 3 डिप का और यूज़ किया और इन 3 डिप को भी हमें प्रॉपर्टी देनी होगी। तो सिंपल यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम्स से यानी कि कर्सर का यूज़ कर लेता हूँ और क्लास का यहाँ पर यूज़ किया और रो 5 के अंदर यानी कि रो 5 के अंदर कॉल 1। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यानी कि कॉल 1। तो दूसरे वाले के अंदर यहाँ पर आकर आप यूज़ कर सकते हो यानी कि मैं इसे 2 कर सकता हूँ और नीचे वाले को यहाँ पर 3। जैसे मैंने इतना किया और यहाँ पर आप इसके नीचे आ जाओगे और यहाँ पर आप दे सकते हो यहाँ पर मैंने इसे डॉट लगाया और रो यानी कि रो 5 के अंदर कॉल 1। तो सिंपल यहाँ पर कॉल 1 को प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देने वाला हूँ कॉल 1 के लिए सबसे पहले विड्थ देनी होगी यहाँ पर जो विड्थ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी विड्थ है यानी कि इसकी 1000 पूरे की 1000 जो है यानी कि पूरे की इसकी विड्थ है। जो पूरा डिव है उसकी 1000 पिक्सल की विड्थ है बट यहाँ पर 3 यानी कि 330 यहाँ पर इसकी पिक्सल इसकी एक ही है। तो बट यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे यानी कि तो इसकी जो यहाँ पर विड्थ निकल कर आएगी वो 990 आएगी। तो बट यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा अलग देने वाले हैं। तो हम पहली वाली डिप के लिए हम देने वाले हैं 333.5 यानी कि हम इसे इतना देने वाले हैं। बीच वाले के अंदर हम सिर्फ 333 यहाँ पर हम देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे विड्थ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 335.5 पिक्सल की मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ दी और हाइट दे सकते हो यहाँ पर हाइट इसकी कितनी है हाइट आप देख सकते हो एक बार। तो हाइट यानी कि 1 पिक्सल की इसकी हाइट है। तो सिंपल यहाँ पर मैं यानी कि 100 पिक्सल की इसकी हाइट है। बैकग्राउंड कलर ले सकते हो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर मैं ले सकता हूँ जैसे कि आप और भी कलर ले सकते हो येलो ले सकता हूँ यहाँ पर येलो लिया मैंने और इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट सेम आ रहा है बट इसके अंदर हमारा इमेज लगानी होगी। तो इसके अंदर आकर आपको इमेज लगानी है बट इसके पहले मैं यहाँ पर तीनों को यानी कि तीनों को हाइट विड्थ दे देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है 1 और यहाँ पर 3। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे 2 दे देता हूँ और यानी कि दूसरे वाले के लिए और इसे तीसरे वाले के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर आप रेड दे सकता हूँ मैं और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ ग्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रीन दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना ही आपको पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है बट यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये अपने पेरेंट पर नहीं है क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है। तो इसे हमें फ्लोट लेफ्ट देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है और इस वाले को भी यहाँ पर यहाँ पर भी आपको एक बार क्लिक करना है क्योंकि हम मल्टीपल टाइम तक यहाँ पर फ्लोट और लेफ्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा है।